हेलो दोस्तों, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी काम क्या करती है। फिर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे। और लास्ट में हम कंपनी के प्रोज और कॉन देखेंगे और साथ में कंक्लूजन करेंगे कि एक इन्वेस्टर को इस कंपनी के प्रति अपना नजरिया कैसा बनाए रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। कंपनी 1985 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी को महेश देवचंद गाला जी ने शुरू किया था। स्टार्टिंग में सोमाया इंडस्ट्री केवल एक छोटी सी लेडीज सूट की दुकान थी, सेंटा क्रूज मुंबई में। सोमाया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अ गॉर्जियस लेडी। आज की डेट में सोमाया एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जो एग्रो प्रोड्यूस वैल्यू चेन, सप्लाई चेन एंटरप्राइजेस, लॉजिस्टिक्स, रिटेल और ब्रांडेड अपैरल्स के बिजनेस में इंगेज है। लेकिन कंपनी का कोर बिजनेस ब्रांडेड अपैरल्स का ही है। ब्रांडेड अपैरल्स में कंपनी बेसिकली वुमेन्स के डिजाइनर वेयर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे इंडो वेस्टर्न कुर्तीज, इथनिक टॉप, सलवार सूट एटसेट्रा। करंटली कंपनी 1200 मशीन्स और 2500 से ज्यादा वर्कर के साथ प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मुंबई में है और महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में कंपनी के स्टोर हैं। तो अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। तो सबसे पहले कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 935 करोड़ रुपीस की है। करंट प्राइस कंपनी का 333 है। कंपनी ने हाई 737 का बनाया था और कंपनी का लो 95 रुपीस का था। स्टॉक का पी ध्यान देने वाली बात है, 0.96 है केवल। इवन वन पी भी नहीं है कंपनी का, जबकि इंडस्ट्री पी 35 का है। इसीलिए ये जो कंपनी का इतना कम स्टॉक पी है कंपनी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, इस अपनी तरफ ध्यान खींचता है कि अभी जब वन पी भी नहीं है कंपनी का और कंपनी 333 पर ट्रेड कर रही है, तो अगर मार्केट इसे 5 या 6 का पीवी अवार्ड करता है तो ये कंपनी का प्राइस 1,500-2,000 रुपये आराम से आ सकता है। तो आगे देखिए, बुक वैल्यू कंपनी की है 384 की, जबकि करंट प्राइस से बुक वैल्यू ज़्यादा है। तो ये भी एक अट्रैक्टिव चीज़ है कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड यील्ड है कंपनी का 0.83% करंट प्राइस पर। आरओसी और आरओई देखने लायक है। 155% का आरओसी आरओई है। एक चीज हमें ध्यान देनी चाहिए कि कंपनी एक कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री है और इस चीज के लिए आरओसी और आरओई काफी मायने रखता है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए तो काफी हाई आरओसी आरओई है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपीज की, इंडस्ट्री भी 35 का। प्लेज परसेंटेज छोटी कंपनीज में देखने लायक चीज होती है कि कहीं जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना परसेंटेज प्लेज तो नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर कोई भी इन्होंने शेयर अपने प्लेज नहीं कर रहे हैं प्रमोटर्स ने। रिजर्व्स कंपनी के पास है 1,050 करोड़ के। 1,050 करोड़ के, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये भी काफी अट्रैक्टिव बनाता है कंपनी के वैल्यूएशन को, कि कंपनी पे केवल 1,000 से ज्यादा के तो रिजर्व हैं, जबकि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अपने रिजर्व से भी कम की, 935 करोड़ की केवल। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। पैट क्वार्टरली कंपनी ने जनरेट किया है 289 करोड़ का। एनुअल पैट कंपनी का आता है 406 करोड़ का। कंपनी पे डेट है 350 करोड़ के अराउंड का। जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.32। तो काफी हद तक डेट टू इक्विटी कंपनी के कंट्रोल में है। ये बहुत ज्यादा डेट नहीं है कंपैरिजन टू कंपनी के पास जितना रिजर्व पड़ा है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग अभी कुछ नहीं हुई है। मार्केट कैप जो पिछले 3, 5 और 10 साल की है वो नहीं अवेलेबल है, क्योंकि कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है, कुछ साल पहले लिस्टेड हुई है, इसलिए डाटा भी अवेलेबल नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू भी डाटा इनएडुकेट होने के कारण से इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की नहीं आती है। प्रमोटर होल्डिंग लो है, 41.7% की है, जबकि छोटी कंपनीज में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो कम मार्केट कैप वाली कंपनीज होती है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक रहनी चाहिए, तभी ऐसी कंपनीज को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है। इससे पहले कंपनीज के प्रमोटर की होल्डिंग अराउंड 32-31% के अराउंड थी, तो यहाँ पे एकदम हाइक किया है अराउंड 10% का कंपनी के प्रमोटर्स ने।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 8.17 के एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम करती है। रिटर्न्स ओवर 3 इयर्स लाजवाब है, 137% और 24.8 ऑलमोस्ट 25 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। तो अचानक से बूम दिखेगा आपको दिसंबर 2020 के बाद से। तो यहाँ पर कंपनी ने जो अपने कई सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं उसका जो आउटपुट आता हुआ साफ दिख रहा है कंपनी का। और जो कुछ क्वार्टर पहले जो कंपनी की टॉप लाइन होती थी, अब वो कंपनी की बॉटम लाइन भी उससे काफ़ी ज़्यादा, कई टाइम्स उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो रिसेंट क्वार्टर था कंपनी का सितंबर 2021, वो वहाँ पर कंपनी ने 3,154 करोड़ रुपीस की सेल्स दिखाई है। 11% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट 289 का शो किया है, जो कि ईपीएस आता है 102 रुपीस, जो कि बहुत ही फिनोमिनल है। कंपनी का प्राइस 700 से 300 इसलिए आया है, जो मेजर रीजन मेरे को लगता है, अगर हम केवल और केवल फंडामेंटल की बात करें, कंपनी ने मार्च 2021 में 3,000 के अराउंड सेल्स करी थी और उसके बाद कंपनी की जो जून की सेल्स आई है वो 6,000 अराउंड 7,000 के पास की आई थी। तो इसलिए कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो एकदम से इतना हाइक कर गया था। और इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर में फिर कंपनी की जो सेल्स हो गई वो आधी हो गई। तो इस वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी नीचे आ गया। ये मेरे को फंडामेंटल रीजन लगता है कंपनी के प्राइस का इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होने का इस साल में। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली। तो अभी जैसे हमने बताया था कि कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुई है एनएसई में। तो यहाँ पर कुछ ही ईयर्स के हम पे, पिछले 3 साल के ही हम पे डाटा अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छा रहा ये डाटा भी। अभी आप देख सकते हैं कि कंपनी 2021 से ही अच्छे बिजनेस ऑपरेशन करके अच्छे नंबर प्रोड्यूस कर रही है। और जो टीटीएम डाटा है वो बेहद शानदार रहा है। 13,000, लगभग 14,000 के आंकड़े, 14,000 की सेल्स दिखाते हुए कंपनी ने 974 का नेट प्रॉफिट कमाया है। और अर्निंग पर शेयर जो होती है वो होती है 354 रुपीज की। तो जो 1 रुपये 51 पैसे, 1.5 रुपए के करीब ईपीएस था 2019 में, वो कुछ ही सालों में बढ़कर के 350 से ऊपर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो शेयर कैपिटल कंपनी की लगभग कांस्टेंट है, बहुत छोटा सा फर्क आया है। पर रिजर्व आप देखोगे तो कुछ ही सालों में रिजर्व ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। 7 करोड़ से सीधा 1,050 करोड़ के रिजर्व हुए हैं। बोरोइंग भी बढ़ी है, लेकिन बोरोइंग अंडर कंट्रोल है कंपनी के। रेशियोज की बात करें तो क्योंकि कंपनी अभी फ्रेश लिस्टेड हुई है, तो इतने 3 साल के, 5 साल के और 10 साल के हम पे डाटा अवेलेबल नहीं है कंपनी का। बाकी जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस सीजीआर है और जो रिटर्न ऑन इक्विटी, वो अभी तक के जो कंपनी ने नंबर्स प्रोड्यूस करे हैं उस हिसाब से बहुत ही शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का दिसंबर 2020 तक 31.8% की होल्डिंग थी। और अभी करंटली कंपनी 41.7% के प्रमोटर्स इस कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं। और रिमेनिंग 57.2% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। और बहुत छोटी मात्रा में एफआईआई भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों ये थे कंपनी के जबरदस्त आंकड़े। लेकिन इस कंपनी के बारे में अब हम प्रोज और कॉन की बात कर लेते हैं। क्या हमें कंपनी कंसिडर करनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर? क्या हमें इसको अपनी इन्वेस्टमेंट में, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके प्रोज के बारे में। कंपनी कॉन्ग्लोमरेट है, कोर बिजनेस से हटकर भी कंपनी काम कर रही है और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को ग्रैब कर रही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, कंपनी का स्टॉक प्राइस कंपनी के बुक वैल्यू से कम है, कम में ट्रेड कर रहा है। तीसरा है, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में कंपनी का जो पीई है बहुत कम है, जिसे स्टॉक काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर लगता है। फोर्थ, अगर प्रोस की बात करें तो लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी ने जबरदस्त सेल ग्रोथ दिखाई है। और आखिरी जो मेरे को इम्पोर्टेंट चीज लगती है, 1 साल में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है। लेकिन अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। इस कंपनी में क्या क्या खामियां अब एक एज एन इन्वेस्टर में देखना चाहिए। कंपनी के जो डेटर डेज हैं वो 316 है, जो कि काफी बढ़ गए हैं पिछले अपने डेटर डेज के मुकाबले में। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती। हालांकि कंपनी के प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, फिर भी कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग प्रमोटर होल्डिंग कम है।
Q1 में लगभग 7,000 की सेल से Q2 में 3,154 की सेल में आना काफी वॉलेटाइल नंबर है, और इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस भी काफी वॉलेटाइल रहा है। और लास्ट जो है वो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो कंपनी पर हमें नज़र बना के रखनी चाहिए, इसको अपने रडार पर रखना है। Q3 और Q4 के रिजल्ट आने के बाद ही कोई इसमें डिसीजन लेना है। जब हमें लगेगा कि कंपनी थोड़ा कांस्टेंट हो रही है, कंपनी स्थिरता की तरफ आ रही है, तभी इस कंपनी में हमें किसी प्रकार की पोजीशन बनानी चाहिए। तब तक हमें अगले 2-3 क्वार्टर में हमें इस पे नज़र बना के रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। कोई कंसर्न या क्वेरी है तो हमें कमेंट कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंपनीज के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।